कर लें, क्योंकि हर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नहीं होता, स्पेशली फॉर फीमेल्स। तो इसका भी ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि हर बात बहुत ज़रूरी है, बहुत चीज़ें समझने की हैं। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी है, कोई फीमेल्स यहाँ दुबई में आना चाहती है फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम बांग्लादेश और ऐसी नेशनैलिटी जो उर्दू या हिंदी समझती हैं, तो उनके साथ ये वीडियो मेरी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। तो बात ये है कि सेकंड जॉब जो है यहाँ पे दुबई में मुझे जब मिली थी, तो ये बहुत ही एक जो है ना मौजा हो गया था मेरे साथ। मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मतलब आप सब गिव अप कर चुके हो, आप तैयारी कर चुके हो पाकिस्तान वापस जाने की, अपने मुल्क वापस जाने की। आपने सारी पैकिंग करने के बाद साइड पे रखी हुई है और यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द टिकट, और टिकट जैसे ही आपको मिलेगी तो आप जा रहे हो। और डिसाइड भी दिन भी डिसाइड है कि आपने इस डे पे जो है अपने मुल्क में होना है। बात यह है कि मौजे होते हैं इस दुनिया में, लाजमी होते हैं। तो बात कर रहे थे हम मैं अपनी सेकंड जॉब की, कि मुझे जो सेकंड जॉब यहाँ कैसे मिली। तो जब मैंने सेकंड जॉब के लिए अप्लाई किया, पहली जॉब के बाद पहली इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है कि पहली जॉब मुझे मिली कैसे थी और फिर वो जॉब मेरी चली कैसे गई। तो उसके बाद जो है फिर मैं काफ़ी देर फ्री नहीं रही, मतलब काम करती रही किसी और कंपनी के साथ एज अ कॉन्ट्रैक्टर। तो लेकिन वो उससे भी कोई इतनी इनकम नहीं जनरेट हो रही थी, क्योंकि जितनी भी कंपनीज है यहाँ पे सब लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पे दुबई में बहुत ज़्यादा स्कैम भी है, तो लोग कोशिश करते हैं कि वर्क हार्ड किया होता है उसकी पूरी आपको जो है ना वो पेमेंट भी नहीं देते हैं, मतलब पूरा फल नहीं देते जो आपने कोशिश की होती है या जो आपने मेहनत की हुई होती है। तो फिर ऐसे हुआ कि वहां से भी फिर जब मैं जो है सेपरेट हो गई, जब मैंने वहां से भी वो जॉब छोड़ी तो नहीं थी, बस ठीक है वो मतलब बन नहीं रहा था, तो कभी जब होता था तो कर लेती थी, वरना नहीं। और काम भी कुछ ऐसा ही था कि कभी आ रहा था कभी नहीं आ रहा था, और एक सैलरी जो हस्बैंड की थी उससे तो गुजारा नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने इंडीड पे अपनी सीवी डाली, मैंने लिंक्डइन पे डाली, लिंक्डइन को भी मैंने अपडेट किया, इंडीड पे भी मैं डेली बेसिस पे जो है ना वो सीवीज दे रही थी डेली बेसिस पे। और मुझे कॉल्स भी आ रही थी इंडीड से मुझे बहुत सारी कॉल्स आई कि क्योंकि मेरा सेल्स में बहुत अच्छा मुझे लग रहा था कि कस्टमर सर्विसेज में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा है और मुझे ये जॉब भी पसंद है, तो मैं इसी में देखती हूँ। तो अच्छे सैलरी पैकेज पे अच्छी पोजीशन पे मैं अप्लाई कर रही थी और मुझे कॉल्स आ रही थी। लेकिन मैं इंटरव्यू के लिए अच्छा मैं आ रही हूँ, मैं नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि ये ना हो कि मैं जाऊँ, जॉब ना हुई तो क्या करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ की मार्केट का इतना एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे धक्के खाते हुए देखा, इधर उधर जाते हुए जॉब को ढूंढते हुए देखा। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो डेली कंपनीज में आ रहे थे और अपनी जो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। फिर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा कि वो जॉब दे रहे थे, लेकिन कुछ दिन के लिए जॉब होती थी और फिर वो जॉब चली जाती थी। मुझे ये लगता था कि ये ना हो कि मुझे जॉब तो मिल गई, तो ये हो कि मैं 2 महीने या 3 महीने जॉब करूँगा, जी हमें तो पसंद नहीं आया तो आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक धोखा खा चुकी थी। तो फिर अचानक से ऐसा हुआ कि तैयारी शारी हो गई, सारा कुछ हो गया, वाइंड अप हो गया, बैग्स मेरे और मेरे बेटे के पैक होके साइड पे चले गए। 2 मेरे बेटे का स्कूल में एडमिशन हो चुका था, तो फिर भी क्योंकि फीस उसकी निकालना तो ठीक है वो तो निकल रही थी, लेकिन और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ दुबई में, क्योंकि आप रेंट पे रह रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना होता है। अपनी कंट्री में आप क्या होता है कि आपको पता है अगर आप 1-2 दिन भूखे भी रह लेंगे ना तो खैर है, अगर 1-2 दिन आप कुछ भी ना करेंगे तो खैर है। लेकिन जब आप परदेश में होते हो ना तो आप एक दिन भी जो है ना आपका बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपकी हेल्प नहीं करता, कोई आपको जानता ही नहीं है, तो वो कैसे आपकी हेल्प करेगा। और अगर सपोज कोई हेल्प कर भी दे तो वो जुबान की हेल्प होती है, और यहाँ पे अगर कोई जुबान की भी हेल्प कर दे ना, मतलब आपको कोई मोटिवेशनल कुछ वर्ड्स दे दे, मोटिवेट करने के लिए कुछ आपको बोल दे, तो ये भी बड़ी बात होती है, ये बड़ी नेकी होती है यहाँ पे। एनीवेज बात यह है कि फिर मुझे इंटरव्यू कॉल्स बहुत सारी कॉल्स आई, लेकिन मैं गई नहीं। 1-2 जगह गई भी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई जी हम लोग आपको 1 महीना देखेंगे, 2 महीने देखेंगे, उसके बाद हम आपको एग्जैक्ट सैलरी बताएंगे। स्टार्ट में हम आपको 3000 दे देंगे, 3500 दे देंगे, और वो जो जॉब होती थी वो बहुत दूर होती थी। तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, ये क्या बात हुई कि 2 महीने बाद आप मुझे कंफर्म सैलरी बताएंगे, ऐसे तो नहीं चल सकता ना, मुझे इतनी दूर आना भी है और आप सैलरी जो है वो भी बहुत मिनिमम बता रहे हो। एनीवेज
जब कुछ भी नहीं समझ आई तो पैकिंग हो गई थी। लेकिन मेरे हस्बैंड का हमेशा एक अल्लाह पे ना एक अजीब सा उनका ना बिलीव रहता है। तो पैकिंग भी सारा कुछ हुआ तो हम लोग बस कल टिकट करवानी है। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा आपने इतनी जगह सीवी दी है तो चलो फिर कोई और देख लो यार, और सीवी दे दो ना, किसी और जगह पे दे दो, किसी फ्रेंड्स को बोल दो ये वो। हम अब यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स को भी बोला हुआ था, लेकिन सब अपनी जगह पे कभी भी कोई आपको यहाँ पे रेकमेंड नहीं करता। बहुत रेयर है कोई हो, आपकी लक अच्छी है कोई आपको रेकमेंड कर दे। एनीवेज फिर जी मैंने फेसबुक पे, जब मैं दुबई नई आई थी ना 2-2.5 साल पहले, एक ग्रुप ज्वाइन किया था फीमेल्स का। जो मेन आपको मैं बताने लगी हूँ कि ट्रिक जो फीमेल्स के लिए स्पेशली, वो क्या करें, जब आप दुबई पहुंच गई तो आप डिफरेंट ग्रुप्स को लाजमी ज्वाइन करें। वहां पे क्या होता है, बहुत सारी डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग ऐड होते हैं। तो वो वहां पे जब उनकी कंपनी, या तो वो खुद की उनकी कंपनी होती है या वो जिस कंपनी में जॉब कर रही होती हैं, तो वो वहां की ऐड लगा देती हैं उनको जिस पोजीशन के लिए बंदा या बंदी चाहिए होती है। तो बस जी मैंने भी वही फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, वहां एक ऐड आई तो सारा कुछ हो गया था। और मैं ऐसे ही देखते देखते स्क्रॉल कर रही थी, करते करते जब मैंने देखा, मैंने कहा ये भी है, चलो यहाँ पे भी सीवी भेज देती हूँ। मैंने ईमेल कर दी वो सीवी। जब मैंने ईमेल की तो वो जी एक्सेप्ट हो गई मेरी सीवी। हालांकि जब मैं इंटरव्यू के लिए आई थी तो मैं आपको बताती हूँ उन्होंने मुझे क्या कहा। तो मैं सैटरडे, मुझे आज भी याद है, नेक्स्ट डे मेरी टिकट थी और जस्ट बिफोर 1 डे मुझे कॉल आई कि आपका इंटरव्यू है तो आप आ जाए। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इंटरव्यू है तो मुझे नहीं जाना ये वो। मेरा बेटा कहता मामा जहाँ पे आपने इतना ट्राई किया मेरी खातिर एक दफा और कर लो, पाकिस्तान नहीं जाना, गिव अप तो नहीं करते ना। उस बेटे ने मुझे कहा 6.5-7 साल के बच्चे ने। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैं जी यहाँ आ गई इंटरव्यू देने। मैंने वेट किया, 1 घंटा वेट करने के बाद मेरे बॉस आए तो इंटरव्यू हुआ। ये वही कंपनी है जहाँ मैं बैठी। तो जी मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू हो गया। उन्होंने कहा अच्छा आप ना ऐसे करो, शाम तक मेरा वेट करो, मैं शाम को आपको बताता हूँ। मैंने उनको बोला अब मुझे लाजमी शाम तक बता दीजिएगा, अदरवाइज मुझे कल पाकिस्तान जाना है क्योंकि मैं नहीं स्टे कर सकती, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे ना। तो रूम रेंट भी आ रहा था नेक्स्ट मंथ का, तो मैं नहीं चाह रही थी कि वो भी बर्डन बढ़ जाए। यहाँ पे लोग कंप्रोमाइज तो करते नहीं है। उन्होंने कहा आप शाम तक वेट करें। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये वेट करते हैं। सुबह 10, 10:30, 11, 12 बजे तक मेरा इंटरव्यू होकर मैं वापस आ गई। शाम हुई तो कोई कॉल नहीं आई। तो मेरे बेटे ने कहा तो आप खुद कर ले। मेरे बेटे ने ये भी कहा अब मम्मा आप खुद कर लो। मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि तुम एक दफा पता कर लो। मैंने कहा मैं क्यों पता करूं, जिनको नीड होगी वो बता देंगे। इन्होंने कहा नहीं आप फोन करो और पता करो। मैंने फोन किया, उन्होंने कहा कि अभी आपको बताते हैं, आप आधे घंटे बाद कॉल कीजिए। एडमिन ने बोला, एडमिन बहुत नाइस था। उसने कहा कि उसने मुझे जब ये कहा तो मैंने कहा ओके। एग्जैक्ट आधे घंटे बाद मुझे एक मैसेज आया कि प्लीज आप मंडे को आए, ऑफिस आ जाए सुबह 10 बजे। तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं। मैं जी एक दिन जहाँ मैंने कहा चलो 2-3 दिन कल जाना है, वहां पे मैं ट्यूसडे को चली जाऊंगी या मंडे को चली जाऊंगी या वेडनेसडे को चली जाऊंगी। इस तरह से मैंने फिर से प्लान कर लिया। जब मैं गई तो उन्होंने कहा आप तो जॉब पे हैं। सैलरी की बात खैर पे फर्स्ट डे ही हो गई थी जिस दिन मैंने इंटरव्यू दिया। तो ये मेरे लिए एक मौजज़ा हुआ था, क्योंकि जब मैंने सारा कुछ पैक करके रख दिया था, मुझे उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पे मेरी एक दोस्त भी बनी थी, वो शायद मेरी ये वीडियो देख रही हो। अल्लाह मियाँ उनको और उनकी औलाद को और उनकी अम्मी को स्पेशली सेहत दे। आप लोग भी उनके लिए दुआ कीजिएगा, उनकी अम्मी के लिए। उन्होंने कहा कि आप जाएं नहीं, थोड़ा सा टाइम है गुजर जाएगा, आप जाएं नहीं। यहाँ पे टाइम गुजर जाता है, वक्त आता है, टाइम आता है, आप जाएं नहीं। वही बात हुई। तो आज भी हम उनको दुआएं देते हैं कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। कोई आपकी फाइनेंशियली मदद ना करे, लेकिन आपको अपने वर्ड्स के साथ मदद आपकी कर दे, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स कह दे, आपको कुछ ऐसे जुमले कह दे कि जिससे आपको हौसला मिल जाए, यही बड़ी बात होती है। और आप अपना हमेशा कनेक्शन अल्लाह के साथ स्ट्रॉन्ग रखें। मैं जब से यहाँ आई हूँ मेरा अल्लाह से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया है। तो मुझे लगता है कि आप जब भी कोई फैसला करें, एक दफ़ा अपने आप से पूछें, दूसरों से पूछने के बाद फिर अल्लाह से पहले और अल्लाह से आखिरी बार भी लाजमी पूछें कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, क्या मैं कर लूँ, या मैं करने जा रही हूँ मैं कर लूँ। एनीवेज फीमेल्स के लिए यही बात है कि जब आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हो जाती हैं ना, मतलब फेडअप हो जाती हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती, तो लाजमी फेसबुक के भी ग्रुप्स को ज्वाइन करें। कब कहाँ किस्मत खुल जाए
कोई पता नहीं चलता। अब आज मैं यहाँ पे हूँ, लास्ट 1.5 ईयर से मैं यहीं पे जॉब कर रही हूँ। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, कोलीग्स बहुत अच्छे हैं और मेरे लिए बहुत लकी जगह साबित हुई है कि और मेरे बॉस आज भी कहते हैं वो भी दिन याद है ना जब आप पाकिस्तान जा रही थी। मैंने कहा जी सर। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपकी किस्मत खुल जाए और मैं खुश भी बहुत हूँ। हर चीज़ यहाँ बहुत अच्छी है, सैलरी टाइम पे मिल जाती है, हर चीज़ है, तो यही चीज़ें होती हैं। तो इसलिए भरोसा रखें, जॉब लाजमी ढूंढते रहें, फेडअप नहीं हो। और मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगी कि अगर आप जो है फेसबुक पे अच्छे ऑथेंटिक ग्रुप्स किस तरह से सर्च किए जा सकते हैं ताकि आप जो है उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, क्योंकि हर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नहीं होता, स्पेशली फॉर फीमेल्स। तो इसका भी ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक किया करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं सबसे पहले आप लोगों को मिले। अब थैंक यू सो मच, बाय बाय।